नबी का नाम आए तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। बेशक। और दुरूद शरीफ में जब नबी का नाम आ जाए तो अपने अंगूठे और कलमे वाली उंगली को मिला के और लबों से मस करके उसके बाद आँखों पे लगा लें, इंशाअल्लाह बीनाई कभी कमज़ोर नहीं होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने तजर्बा किया है, जो दूरबीन होता है तो जो दूरबीन की जो ये दूर वाली निगाह कमज़ोर होती है, इसका चश्मा जो भी लगाने वाले हैं उनसे पूछिए कभी बीनाई कम होने की जो पोजीशन होती है, यानी जो बीनाई कम होती है, तो अक्सर देखा गया है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी बीनाई कमज़ोर होती जाएगी। हाँ, ये है कि अब खाने पीने में अगर आदमी एहतियात करे तो उसी पे ठहर जाती है, लेकिन जिनके करीब की निगाह कमज़ोर है उम्मूमन देखा गया है चश्मा वगैरह इस्तेमाल करने से, खान पीन संभलने से उसकी बीनाई थोड़ा मजबूत हो जाती है। लेकिन मेरी जो बीनाई है वो दूर की बीनाई है, तो दूर की बात ना करके मैं अपने तजर्बे की बात करना चाहता हूँ। मेरे तजर्बे की बात, दो चीज़ें मैंने खुद तजर्बा किया है, एक नबी के शहर की अजमत और एक नबी के नाम की बरकत। सुभान अल्लाह। जब भी नबी का नाम आता है दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ तो अक्सर मैं अपने अंगूठे को मस करके चूम लिया करता हूँ। मैंने जब दिल्ली में अपने आँख की जांच कराई तो जो 6-7 महीना पहले, साल भर पहले, लगभग 4-5 साल तक वही नंबर आता रहा। लेकिन जब से मैंने मामूल बना लिया, अब की बार जब मैंने चश्मा जब दूसरा लेने गया तो जब मैंने चेक कराया तो उसमें आया कि आपका 25 पॉइंट और बेहतर हो गया। सुभान अल्लाह। 25 पॉइंट बेहतर हो गया। मुसलमानों, ये नबी के नाम की यहाँ की बरकत है। तो जहाँ नबी की अजमतों का घंटा बजेगा मैदान का हाल क्या होगा। फकत इतना सबब है इनेकादे बजमे मेशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाले। मुसलमानों, तो मैंने खुद तजर्बा किया है। कुछ तो ऐसे हैं जो नबी की अजमतों की जब बात होती है तो उनके सर से गुजर जाती है बात। क्यों? इसलिए कि वो कुरान और हदीस में सिर्फ नबी की कमी ढूंढते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लामा मोइन अख्तर साहब क़िबला, कारी रेहान साहब, कारी आजम साहब, मौलाना जमाल अख्तर साहब, अल्लामा आबिद रज़ा मिसबाही साहब, दिगर ये हमारे उलमा, ये नबी के जो भी आशिक हैं, जब ये कुरान और हदीस देखते हैं तो इसमें नबी की कमी नहीं, नबी की अजमत ढूंढते हैं ताकि बरेली की आवाज में दुनिया को बता दे कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। तो ये हम सुबह शाम करते हैं। कोई चीज जो देखते हैं, हमने सुना कि कुछ लोग जब जाते हैं हज करने तो हद करके चले आते हैं। एक है हज और एक है हद। हद, हा दाल हद। तो हज नहीं करते हैं, वो हद करके चले आते हैं और उसके बाद कहते हैं आप लोग ये करते हो मक्का मदीना में तो नहीं होता, आप लोग ये करते हो मक्का मदीना में तो नहीं होता, आप लोग ये करते हो मक्का मदीना में तो नहीं होता। अब आपको मैं जल्दी आया हूँ आपके दुआओं के सदके, अब मैं आपको बताता हूँ। उहुद शरीफ गया और उहुद शरीफ से हम लोग चले मस्जिद क़िबलतैन। मस्जिद क़िबलतैन वो है कि आज भी जहाँ नबी का इख्तियार चमक रहा है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने चाहा बैतुल मक़दिस नहीं बल्कि खाने काबा ये हमारा किबला हो जाए, तो अल्लाह ने उसी हालत नमाज में अपने महबूब से कहा, ऐ महबूब जो तुम चाहते हो बस उसी तरह अपना चेहरा कर लो। तो वहां दो किबला है, आप लोग दो किबला है, दो किबला है। जबकि किबला के माने ये हुआ कि उस तरफ हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की बंदगी करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन नबी ने चाहा
मेरे आका ने चाहा तो किबला बदल गया। और यहाँ कुछ लोग कहते हैं नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, और तुम्हारा कोई और नबी होगा। मेरे नबी की शान ये है कि मेरे आका नबी कौनैन की अजमत का आलम यह है कि मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में जिंदाबाद। ये मेरा अकीदा, आप सबका अकीदा है, वो कोई और होगा यह अकीदा। अच्छा, जब नबी अपना चेहरा फेरे होंगे तो पीछे कौन लोग थे? पीछे कौन लोग थे? क्या बात रही। सहाबी तो थे, सहाबी रसूल। अच्छा, सहाबी ज्यादा बड़े ईमान वाले हैं कि आज का मौलवी बड़ा ईमान वाला है। सहाबी की नेकी ज्यादा बेहतर है कि आज के मुल्लाओं की नेकी ज्यादा बेहतर है। सहाबी के बारे में मेरे आका फरमाते हैं, अगर मेरे सहाबी अगर एक मुट्ठी जौ खैरात करें और गैरे सहाबी अगर उहुद के बराबर सोना खैरात करे तो मेरे सहाबी की बराबरी नहीं कर सकता है। मेरे सहाबी की बराबरी नहीं कर सकता है। वो उहुद के बराबर उस एरिया में सबसे बड़ा पहाड़ उहुद शरीफ है, तकरीबन 7 या 10 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ पहाड़ी है। उतना बड़ा पहाड़ी, उतने बराबर कोई सोना खैरात करे तो नबी के जो की बराबरी नहीं कर सकता, जो सहाबी की जो की बराबरी नहीं कर सकता। जो सहाबी राहे खुदा में खैरात करे तो यहाँ पता ही चला जब खैरात की बराबरी नहीं हो सकती है तो उनकी जात की बराबरी कैसे हो सकती है, और जब गुलाम की बराबरी नहीं हो सकती है वादा की बराबरी कैसे हो सकती है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुसलमानों को वहां जाने के बाद ईमान और ताजा होना चाहिए। बहरहाल हम लोग मस्जिद मिलते चले, और जब वहां से चले तो मिस्री था, मिस्री ड्राइवर, तो उसने इशारा किया का अन्नूर मॉल, अन्नूर मॉल। तो कहा कि ये नूर मॉल है, काफी ही सिनेमा, फी सिनेमा, सिनेमा हाउस, सिनेमा हाउस में कहा। बताना चाह रहा था कि इसमें इस नूर मॉल जो है इसमें सिनेमा हॉल खुला है, पिक्चर हॉल खुला है। तो कहा ये नूर नहीं, हाजा मावी नूर, हाजा नार अन्नूर फिल मस्जिदिल मिस्रा। नूर जो है वो मस्जिद मिस्रा में, यानी वो कह रहा था कि ये नूर माल तो है लेकिन ये नूर नहीं है, नार है, जहन्नम है। मेरे आका जब तशरीफ लाए थे मदीना शरीफ तो एक जगह आराम किए थे। बद्र से जब वापसी हुई थी नबी कौनैन की तो वहां मस्जिद मिस्रा कायम है, और वो जगह मस्जिद छोटी सी कायम है। तो वो बता रहे थे कि ये नूर नहीं जो अन्नूर माल में है, नहीं बल्कि नूर जहां मेरे आका तशरीफ फरमाते नूर वो है। मुसलमानों, गोया बता रहा था मिस्री था लेकिन अपने अकीदे का इजहार कर रहा था जहां मेरे नबी तशरीफ फरमा हुए। वो नूर वाली जगह है इसलिए कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। जो नबी कौनैन से निस्बत वाली चीज हो जाए उसे भी नूर की चमक मिल जाया करती है। तो वहां अब अगर कोई कहे तो कहे सिनेमा हॉल खुला हुआ है, आप भी खोल लीजिए। आप कहते हो सऊदी में नहीं होता, सऊदी में नहीं होता। एक साहब एक कब्रिस्तान में जनाजे में मैं गया तो ये होता है कि हम लोग जनाजा पढ़ा के थोड़ा बैठ जाते हैं, तो गया अलग बैठ गया। वहां एक ऐसे साहब गए थे, नया नया हज करके आए थे वो, तो नया नया हज करके आए थे वो, तो बार बार कहते ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। जबकि वहां वो मक्का मदीना, मक्का शरीफ गए थे हज करने के लिए, मदीना शरीफ ज़ियारत करने के लिए, कब्रिस्तान कहे गए होंगे। यहाँ कब्रिस्तान में लाकर वो और कह रहे थे सऊदी में ऐसा नहीं होता, सऊदी में ऐसा नहीं होता। यानी जो हम लोग अपने तौर पर बड़े आराम से एक मुर्दे को, एक अपने घर के फर्द को जब कब्र में उतारते हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, कलमा पढ़ते हुए, इसी बेवजह गया आदमी। अब बताइए, ये मिसाल वहां लाकर दे रहा है जबकि वो कब्रिस्तान गया भी नहीं होगा वहां, लेकिन बताना चाहता है कि जो हमारा और आपका अकीदा जो मामूलात अहले सुन्नत है वहां नहीं है, तो उनसे कह दो आपको
वहाबियों के सब में हमारा अकीदा नहीं मिलेगा। हमारे अकीदे की जो रोशनी है वो सहाबा के अकीदे के मुताबिक है, उनसे हम मुस्तनार हैं, हम उनसे फायदा लिए हैं, हम उनके तरीके पर हैं। तो हमारे तरीके का जो रविश, जो तरीका है, सही मानों में सहाबा के तरीके पर है। और सहाबा, अब आप बताइए क्या सहाबा पसंद करेंगे इस चीज को? कभी नहीं पसंद करेंगे। लेकिन आज वहां की हुकूमत ये सारी चीजें कर रही है। इसीलिए सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने बहुत पहले कहा था, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदीक बाला मदीने से। मैं गया जन्नतुल बकी शरीफ में, सरकार फातिमा ज़हरा के मजार को जैसे देखा जालिमों ने। दो मजार बड़े खूबसूरत थे जन्नतुल बकी में, एक मखदूमा आबिदा जाहिदा फातिमा खातून जन्नत का मजार और एक उस्मानी गनी का मजार। आप मोबाइल में सर्च करके देखिए, सरकार मखदूमा फातिमा ज़हरा का जो तकरीबन 70-75 साल पहले जो मजार था, आज हाल देख लीजिए कि चंद वहां पत्थर रखे हुए हैं। मेरे आका अपनी बेटी फातिमा से बड़ी मोहब्बत करते थे। ऐ मुसलमानों, में उनके लिए मैं फिक्रिया देना चाहता हूं जो इन वहाबियों नजदों के ताल्लुक से नरम गोशा रखते हैं। आपका कलेजा फट जाएगा जब आपके माँ के कब्र पे बिल्डोजर चलाया जाएगा। कैसे बर्दाश्त किया होगा इमाम हसन ने जब उनकी वालदा के मजार पर बिल्डोजर चलाया गया था। कसम खुदा की, अगर कोई अपने माँ का सही बेटा है, अपने माँ की सही औलाद है, तो अपने माँ के कब्र पे चलते हुए बिल्डोजर को देखेगा तो कलेजा फट जाएगा। ऐसे मुसलमानों, हमारी हजारों माएं फातिमा ज़हरा के कदमों पे कुर्बान हो जाए, हम किसके रज़े से जाएं और फातिमा ज़हरा के मजार को इस हाल में देखें और उसके बाद हम सब्र करें और ये सोचें कि ये हो सकता सही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। याद रखो, जो भी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, जो भी हसन हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, जो भी सच्चे हुसैनी है, ना कल वो मैदान करबला में यजीदियों से समझौता किए थे और ना आज वो कर सकते हैं, बल्कि उनका नारा यही होगा, यजीदी यजीदी है, हुसैनी हुसैनी है। इसलिए कलेजा फटता है वो मंजर देखकर। कसम खुदा के, अगर दिल में आता, अगर काश मेरे पास पावर होता तो बता देता कि मखदूमा की मोहब्बत की शान क्या होती है, बता देता सहाबा की अजमत की शान क्या होती है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, जबर तो कपड़े सीने पे कर सकते हैं, सब्र कर सकते हैं, लेकिन जो दिल की एक तड़प है उसका इजहार अपने हुसैनियों के दरमियान में जरूर करेंगे, जरूर करेंगे मुसलमानों। लेकिन आइए, चूंकि बात हमें जो करनी है उसकी तरफ हम आए। आज हमारे और आपके जो हालात हैं मुसलमानों, हालात बड़े नागुफ्ता है, कहीं ना कहीं हमारे अमाल का नतीजा, जिसके बुनियाद पर डॉक्टर खुर्शीद हमदम साहब का मजमून इस पर कि हमारे अमाल का नतीजा, इस पर बहुत अच्छा मजमून निकला था। बहरहाल मौलाना जमाल साहब भी लिखते रहते हैं, लेकिन हमारे कलम की जो शान होनी चाहिए, वो कलम की शान जब किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। वो किल के रजा बनकर जब आप कलम चलाओगे तो मैदान मैशर में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन जा रहा है। अहले मैशर कहेंगे दीवाने रसूल जा रहा है, आशिक रसूल जा रहा है। आशिक बनकर जिंदा रहे इंशाअल्लाह, कहीं कोई हमें परेशान नहीं कर सकता है। मदीना शरीफ अल्लामा मोइन अख्तर साहब हम जैसे गुलाम रसूल जाके हाजिरी देने के लिए बाबू सलाम से अंदर दाखिल जैसे हुए, देखा कि वो मिंबर शरीफ है, मिंबर शरीफ के पास एक जगह और है जहां लिखा हुआ शफाती ले अहलिल कबाइर, मेरी शफात, मेरे आका फरमाते मेरी शफात बड़े बड़े पापियों के लिए। हम लोग पापी सियाकार ही हैं और मेरे आका करम फरमाने वाले, लेकिन मेरे आका का अगर करम मैदान मैशर में हो गया तो ऐसा बेड़ा पार होगा कि अहले मैशर देखेंगे कि कौन से लोग हैं जो इतनी शान के साथ जा रहे हैं। इसलिए कि नबी कौनैन अलैहिस्सलाम, भाई एक होता है कि आपको कोई प्रधान जी आपको नवाज दे,
कोई जैसे होता नहीं प्रोग्राम, तो प्रोग्राम में होता है कि आदमी को अवार्ड दिया जाता है, तो अवार्ड देने के लिए होता है कि वो अवार्ड अगर गांव का प्रधान दिया है तो उसके माने होता है कि बस ये है कि गांव में मोहतरम है। वही अवार्ड अगर डीएम दे दे तो ये होता है कि डीएम ने अवार्ड दिया है। वही अवार्ड अगर मुख्यमंत्री दे दे तो होता है मुख्यमंत्री ने अवार्ड दिया है। अब आपके लिए फैसिलिटी होगी, आपके लिए बहुत सी सहूलतें होंगी। ऐसे ही अगर प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर ने अगर हमारे लिए, अगर प्रधानमंत्री ने हमारे लिए कोई अवार्ड दे दिया या हमारे लिए कोई खास मकाम दे दिया तो होता प्रधानमंत्री ने दे दिया है। अब उंगली रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि सुप्रीम पावर हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री हुआ करता है, वजीर आजम हुआ करता है, पीएम हुआ करता है, प्राइम मिनिस्टर हुआ करता है। तो अब वो जो हमें जो अवार्ड दिया है या जो हमें एजाज दिया है, अब हम अगर कहीं लेकर जाएंगे तो लोग कहेंगे अब तुम्हारी तो बात ही अलग है, तुम्हारी तो शान ही अलग है कि सबसे बड़े इस मुल्क के पावर वाले ने तुम्हें नवाजा है, तुम्हें अवार्ड दिया है। मुसलमानों, ऐसे मौके पर हम भी इधर आएंगे। अब जो छोटे लोग होंगे ना, वो छोटे लोग जो अपने आप में बड़े काबिल होंगे, बड़े पढ़े लिखे होंगे, बहुत सलाहियत वाले होंगे, वो एक तरफ उनकी डिग्री एक तरफ, और हमें जो वजीर आजम ने नवाज दिया है, जो हमें जो भी अवार्ड दे दिया है, वो अवार्ड लेकर पहुंचेंगे, सब जगह देंगे। इसलिए कि इसको प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया है, सदर जमहूरिया ने अवार्ड दिया है, अब इसकी शान ही अलग है। मुसलमानों, बिला तस्बीह, ये तो दुनिया का एक मिजाज है, लेकिन कल मैदान महशर में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो गुनाहगार, जो नेक लोग होंगे, वो अपने नेकियों के बुनियाद पर अंदर जन्नत में दाखिल होंगे और वो जन्नत में ऐशो आराम कर रहे होंगे। लेकिन हम जैसे लोग गुनाहगार जब वहां मैदान महशर में पहुंचेंगे परेशान हाल होंगे, और जब नबी कौनैन देखेंगे तो कहेंगे यही हो जो बरौली के बाजार में हमारा नाम लेता था, ये वही मुसलमान दीवाना है जो बरौली के बाजार में हमारा नारा लगाता था, हमारी महफिल में बैठा करता था, हमारे नाम पर खैरातों सदकात किया करता था, ये वही दीवाना है। तो अपनी पूरी रात हमारे नाम पर वक़्फ कर दी थी। अगर नबी ने कह दिया आजा मेरे करीब आजा, और उसके बाद नबी कौनैन ने अपने करीब करके और दामन करम अता करके और उसके बाद हमारी शफाअत कर दी, तो याद रखो चूंकि वहां सबसे बड़ी जो जात है वो मेरे आका की जात होगी। रब के बाद कोई जात अगर है तो मेरे आका की जात है, और वहां तो अल्लाह अपने महबूब की शान दिखाने के लिए ये मैदान महशर बता किया है। अब जिसको मेरे आका नवाजेंगे उसकी शान अलग होगी, इसलिए सबसे बड़े ने नवाजा है, सबसे बड़े ने अता किया है। तो जो हमें मकाम मिलेगा, तो जो नेकोकार होंगे हमारे मर्तबे को देखेंगे तो सोचेंगे अरे इतना बड़ा मर्तबा, इतना बड़ा मर्तबा, गुनाहगार था लेकिन ये मर्तबा मिला है तो नबी के सदके में मिला है। इसलिए वो सोचेंगे अब अपने जोदो तकवा के सदके नहीं, नबी के शफाअत के सदके हम ये भी मर्तबा चाहते हैं। तो ऐसे मौके पर गुनाहगारों के पास पहुंचेंगे, एक गुनाहगारों एक गुनाह दे दो, एक गुनाहगारों गुनाह दे दो, ताकि हमें यहाँ नबी की शफाअत नसीब हो जाए। इसलिए जिसको नबी की शफाअत नसीब है उसका मामला अलग ही है। अब बरेली के चौखट को चूमिए, बरेली के इमाम अहले सुन्नत की अजमतों को सलाम कीजिए। बरेली के इमाम कहते हैं क्या ही क्यों अब्जा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह पर है सारी वाह वाह। नारे तकबीर, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत बहुत ऐसे कुछ ना कुछ काम करते रहो जिंदाबाद कि पूरे इलाके में आपका कोई ना कोई सरे रहे मामला, कि लोग समझे कि अरे फला आदमी है और वो जहां जाता है महफिल में वहां बहुत शानदार नारा लगाता है। आप ऐसे आइए महफिल में बैठिए और उसके बाद कोई ऐसा अंदाज अपना लीजिए कि सुभान अल्लाह कहकर मचलते रहिए, जैसे नबी का नाम आए मचल जाइए ताकि फरिश्ते गवाह हो जाएं। ऐसे भी दीवाने रसूल यहाँ बैठे हैं और कल मैदान महशर में जब हम चले तो वही फरिश्ता गवाही दे जो जा रहा है नबी का गुलाम जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है। रबीउल अव्वल शरीफ का मौका आ जाए और यहाँ साहब जैसे ऐलान करें अपने अपने घरों को सजा लीजिए, नबी का महीना, नबी के महीना आ गया है, नबी के पैदाइश का महीना आ गया है। अब अपने घर को सजाओ, गलियों को सजाओ, मोहल्लों को सजाओ, गाँव को सजाओ, ताकि फरिश्ते देख ले किसी गद्दार रसूल का महल्ला नहीं है, या आशिक रसूल का महल्ला है। जिंदाबाद जिंदाबाद। खूब खर्च करो, खूब लंगर करो। 11वीं शरीफ का महीना आ जाए
उस महीने में लंगर इतना खिला दो ना कि दुनिया कहने पे मजबूर हो जाए कि ये गौसे पाक के दीवानों का महल्ला है। बगदाद शरीफ में, अभी हजरत बात कर रहे थे, बगदाद शरीफ में एक इंडियन थे बड़े आशिक़े गौसे आज़म, तो एक तुर्की, हमसे भी अब की बार मुलाकात हुई तुर्की से, बात थोड़ी सी जैसे हुई अरबी में वैसे उन्होंने अपने सीने से लगा लिया। और सरकार बिशर हाफी या मंसूर हल्लाज क्या मुलाकात हुई थी। उसके बाद मदाइन में सलमान फारसी क्या भी मुलाकात हुई, बड़े जगरम जोशी के साथ हम लोग मुलाकात किए। बहरहाल तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये वह हर कोई मोहब्बत करता है, मोहब्बत गौस पाक से अपने तौर पर उसका इजहार भी करता है ग्यारह शरीफ में। तो जो ये इंडियन थे ये बहुत बड़े आशिक़े रसूल, बहुत बड़े आशिक़े गौसे आज़म, तो अपने इश्क को सोच रहे थे। तो ये कहने लगे कि 11वीं शरीफ हम लोग गौस पाक से इतनी मोहब्बत करते हैं कि 11वीं शरीफ महीने में हमारे हिंदुस्तान में आप किसी गांव में भी चले जाइए, चाहे जिस गांव में, जहां जाएंगे वही गौस पाक का लंगर पाएंगे। हमारे तो हिंदुस्तान में ये है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तुर्की में गौस पाक से किस तरह मोहब्बत करते हैं लोग। तो जवाब सुनिए, उनका कहना है कि हमारे यहाँ गौस पाक से मोहब्बत करने वालों का आलम यह है जो सच्चे गौसे आजम के आशिक हैं, बगैर वजू गौसे पाक का नाम नहीं लेते हैं, बगैर वजू गौसे पाक का नाम नहीं लेते हैं। और क्यों ना हो, बरेली के इमाम ने तो हमारे घुट्टी में पिला दिया है, उठते बैठते सोते जागते हमेशा पढ़ते रहो, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरों को नुमा के रास्ते। बात लंबी चली जाएगी, मैं समेट कर आ रहा हूं। एक मोमिन के लिए कहा गया है, उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा इनाम होता है जब कोई बंदे मोमिन सच्ची तौबा कर लेता है। राबिया बसरिया से किसी ने पूछा है, ए राबिया, अगर रब से मैं तौबा करूं तो क्या रब परवरदिगार तवज्जो फरमाएगा? राबिया बसरिया कहते हैं कि ए मुसलमान, जब तक अल्लाह की तवज्जो नहीं होगी बंदा तौबा ही नहीं करेगा। जो सच्ची तौबा करेगा अल्लाह की तौफीक से करेगा, अल्लाह की तवज्जो होगी। और कहा गया है कि जब कोई बंदे मोमिन सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो उसके सारे गुनाह अल्लाह माफ फरमा देता है। एक सच्चे तौबा करने के लिए, करने वाले के लिए किताबों में आया, गालिबन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मरवी है कि जब कोई सच मोमिन सच्चे दिल से तौबा करता है, अपने गुनाहों से तौबा करता है, तो कहा जाता है, अल्लाह फरमाता फरिश्तों से, ए फरिश्ते, जो इसने गुनाह किए हैं उसको मिटा दो, और जो ये अच्छाइयां कर रहा है इसको लिखते जाओ। जो इसने गुनाह किए, गलतियां की सब उसको मिटा दो, अब इसकी अच्छाइयां लिखते जाओ। या अल्लाह करीम की तरफ से करम होता है। अब हमारा हाल ये है कि सब कुछ हो जाए लेकिन तौबा नहीं करते हैं। बहुत से लोग शर्म से तौबा नहीं करते हैं, बहुत लोग माशरे की वजह से तौबा नहीं करते, बहुत से लोग नादानी की वजह से तौबा नहीं करते, बहुत से लोग कम पढ़े जहालत की वजह से तौबा नहीं करते हैं। लेकिन एक मोमिन की शान है तौबा इस्तिगफार करते रहना चाहिए ताकि आपका मर्तबा बुलंद होता रहे। तौबा इस्तिगफार कसरत से करनी चाहिए मुसलमानों। अब तो हमारा आलम यह है कि अगर हम थोड़ा खुशहाल हो गए, पैसे वाले हो गए, तो अब हमारा हाल ये हम समझते हैं सबसे कामयाब हम ही हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब क्या किए, एक साहब पैसे वाले हुए, एक साहब थोड़ा पैसे वाले हुए, नए नए पैसा उनका नया नया पैसा आया, तो अब वो क्या किए कि वर्मा को बुलाकर और उसके बाद बिठाते और कुछ अपने तारीफों तौसीफी वाले जुमले सुनते, सबको नजारा देते, उसके बाद चले जाते। अब उनका मामला हो गया कि वर्मा हमारी तारीफ करे, नजारा दे रहे हैं, तारीफ करवा रहे हैं। लेकिन याद रखो मुसलमानों, ये वो हरकत है जो अपने हम नफ्स को खुश कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह हमसे राजी हो उसके लिए सच्ची तौबा करनी चाहिए। अगर हमने कोई गलती की है तो उसके लिए सच्ची तौबा होनी चाहिए। हम और आप कभी सब तवज्जो नहीं करते हैं और हम ये सोचते हैं हमारी कामयाबी पैसा कमाने में है, हमारी कामयाबी बिल्डिंग बनाने में है, हमारी कामयाबी बैंक बैलेंस में है। सही बात यह है कि इनमें नहीं है, हमारी कामयाबी अल्लाह को राजी करने में है।